अष्टमेश अवश्य है बृहस्पति यहाँ पे, तो इतना होता है थोड़ा अड़चनों से, थोड़ा परिश्रम से चीज़ें प्राप्त होती हैं। पर ध्यान रहे यहाँ पे बृहस्पति पंचमेश भी है और उसकी मूल त्रिकोण राशि धनु पंचम स्थान में है। तो त्रिकोण भाव के स्वामी केंद्र स्थान में आए हैं, इसे भी नहीं भूलना चाहिए। विशेष तौर पर पैरों में थोड़ी समस्या आ जाए, पेट संबंधी समस्या हो, ये दो चीज़ें। और यदि फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो उसके प्रति थोड़ा सचेत रहें। तो अपनी डाइट पे पूरा ध्यान दें, वो बहुत ज़रूरी है इस पीरियड में। राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में संचार करने जा रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025। अंदाजन 12.5 महीने ये वृषभ राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं। और ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये आपके जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर, धन पर, परिवार पर, लाभ पर, हानि पर, व्यवसाय पर, जॉब पर किस तरह प्रभाव देने वाला है उसे इस वीडियो के माध्यम से हम जानने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को बृहस्पति वक्र होने वाले हैं, जो 4 फरवरी 2025 को दोबारा से मार्गी अवस्था में वापस लौटेंगे। अब जानते हैं इन सबका किस तरह से आप पर प्रभाव पड़ने वाला है, और आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। सिंह राशि के हमारे मित्रों के लिए बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी है, साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी है। और अब ये यहाँ पर दशम भाव में आ रहे हैं और पूरे वर्ष पर्यंत 12.5 महीने ये दशम भाव में ही संचार करने जा रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा है, जब बृहस्पति गोचर में दशम भाव में आते हैं तो दीनता होती है, मन हानि की संभावना भी बन जाती है, और अन्न धन की हानि होना भी उस पीरियड में, उस स्थिति में संभव है। अब सिंह राशि के लिए ये बृहस्पति का गोचर किस तरह रहने वाला है उसे और समझ लेते हैं। दशम भाव जो है वो आपका कर्म स्थान है, अर्थात व्यवसाय, जॉब, पेशा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, राज्य शासन। और सिर्फ प्रमोशन ही इस भाव से नहीं होती, डिमोशन भी इसी भाव से होती है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा प्रतीत होता है ये जो दशम भाव है ये आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने में सक्षम है, दोनों बदलने में क्षमतावान है। तो बृहस्पति का दशम भाव में गोचर जो है आपको आत्मनिर्भर बनाने का संकेत दे रहा है। दूसरा, अष्टमेश अवश्य है बृहस्पति यहाँ पे, तो इतना होता है थोड़ा अड़चनों से, थोड़ा परिश्रम से चीज़ें प्राप्त होती हैं। पर ध्यान रहे यहाँ पे बृहस्पति पंचमेश भी है और उसकी मूल त्रिकोण राशि धनु पंचम स्थान में है। तो त्रिकोण भाव के स्वामी केंद्र स्थान में आए हैं, इसे भी नहीं भूलना चाहिए। तो इससे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी है। आपका जो पुरुषार्थ है, अर्थात आप जो परिश्रम करने वाले हैं, उसके कारण आपके व्यवसाय में, आपके काम में वृद्धि होने की संभावना है। अब रही बात जॉब में, तो हाँ, जॉब में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, स्थानांतरण ये सब संभव है। पर फिर भी यदि आप मेहनत से नहीं डरते, मेहनत से पीछे नहीं हटते, तो लाभ भी प्राप्त होना है और पदोन्नति की भी संभावना यहाँ पर है। प्रमोशन भी शायद इस पीरियड में मिल जाए। यहाँ से बृहस्पति की जो दृष्टि है वो दूसरे भाव पर है, चतुर्थ भाव पर है और छठे भाव पर है। बृहस्पति की दूसरे भाव पर दृष्टि होने से वित्तीय स्थिति में सुधार होना तय है, बैंक बैलेंस बढ़ना, इन्वेस्टमेंट होना संभव है। और सबसे बढ़िया बात है, आपकी वाणी से, बोलचाल की शैली से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से काम बढ़ने वाला है। कुटुंब में भी वृद्धि की संभावना है। बृहस्पति की चतुर्थ भाव पे दृष्टि है, तो वो बता रहे हैं सुख समृद्धि में, संपत्ति में वृद्धि होनी है, वाहन भूमि संबंधित लाभ प्राप्त होना है, और परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपके संबंध जो है वो सुदृढ़ होने वाले हैं, मजबूत होने वाले हैं। पारिवारिक वातावरण जो है वो सौहार्दपूर्ण रहने वाला है और शांतिपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ पर ये बृहस्पति का अच्छा प्रभाव है। और यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान ये भी देना है, इस पूरे 12.5 महीने में से ज़्यादातर समय जो है वो ऐसा है जब आपका चतुर्थ भाव जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाला है, चतुर्थ भाव।
तो तय है कि भूमि, संपत्ति, वाहन आदि लेने की संभावना और ज़्यादा यहाँ प्रबल हो रही है। कोई प्रॉपर्टी में डील हो जाए, आप बेचना चाह रहे हो तो वो बेच पाओ, आप लेना चाह रहे हो प्रॉपर्टी तो ले पाओ, ऐसी संभावना है यहाँ पर। वाहन आप लेना चाह रहे हो तो ले पाओ। तो ये ओवरऑल चतुर्थ भाव पे बृहस्पति की दृष्टि अच्छी है। अब यहाँ बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पर भी है। छठे भाव पे बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर पर दृष्टि दे रहे हैं। तो आप फिर भी ऐसा मानो कि जो आपके शत्रु हैं वो शायद इस पीरियड में ढीले पड़ जाएं। आप यदि ऋण लेना चाह रहे हो तो वो मिलने की संभावना है। और हाँ, थोड़ा सा ये ज़रूर है यहाँ पर, थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है वो शायद इसमें प्रभावित हो जाए, ऐसी संभावना भी इस पीरियड में बनी हुई है। तो स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में विशेष तौर पर पैरों में थोड़ी समस्या आ जाए, पेट संबंधी समस्या हो, ये दो चीज़ें। और यदि फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो उसके प्रति थोड़ा सचेत रहें। तो अपनी डाइट पे पूरा ध्यान दें, वो बहुत ज़रूरी है इस पीरियड में। अब बात आती है उपाय। तो जब दशम भाव में बृहस्पति गोचर में से जा रहे हैं, पुराणों में जो बृहस्पति का वर्णन आया है उसमें बृहस्पति को पीत वर्ण, साथ में रुद्राक्ष की माला धारण किया हुआ बताया है। तो बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि हो, इसके लिए आप पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो अवश्य पहने, या उसकी माला भी आप पहनना चाहें तो पहने, उससे अवश्य बहुत लाभ होना चाहिए। दूसरा बृहस्पति यहाँ पर अष्टमेश भी हैं और छठे भाव पर शनि की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जब भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आए तो आप मंदिर में जाएं और वहाँ पर शिव जी के सामने, अथवा यदि नवग्रह मंदिर है तो बृहस्पति देव को आप बादाम अर्पित करें। ये उपाय इतना अच्छा है, इस उपाय से बहुत सारी समस्याओं में आराम आना आरंभ हो जाएगा। और बृहस्पति के शुभ फल की वृद्धि के लिए मैंने पहले ही बताया, आप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करें तो अवश्य ही शुभ फलों की प्राप्ति में वृद्धि होगी। आशा है आज के इस वीडियो से आपको सिंह राशि के हमारे जितने मित्र हैं उन्हें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए राधे राधे।